अप्रैल 2026 से एनआरआई लैंडलॉर्ड्स के लिए रेंटल इनकम का पूरा कंप्लायंस सिस्टम बदल गया है और इसका सीधा असर अब टेनेंट्स की बिहेवियर में दिखने लगा है। अगर आपका टेनेंट अचानक आपसे आपका फॉरेन एड्रेस और टैक्स आईडी मांग रहा है तो ये कोई रैंडम डिमांड नहीं है, बल्कि नए टैक्स रूल्स का हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और रूल्स 2026 में क्या बदलाव हुआ है, 5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, कौन से फॉर्म्स बदले हैं, टीआईएन और एड्रेस क्यों जरूरी हो गया है और एनआरआई होने के बावजूद आप पीपीएफ विड्रॉल पर टैक्स का क्या रूल है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। सबसे पहले मेन अपडेट समझते हैं। इंडिया में पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब रिप्लेस हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से और इनकम टैक्स रूल्स 1962 की जगह रूल्स 2026 लागू हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट खासकर फॉरेन रेमिटेंस रिपोर्टिंग पर पड़ा है, यानी जब इंडिया से पैसा बाहर भेजा जाता है, जैसे एनआरआई लैंडलॉर्ड को रेंट भेजना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है 5 लाख रुपए का। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन रेमिटेंस जो इंडिया में टैक्सेबल है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है और उसके लिए असेसिंग ऑफिसर से लोअर या निल विद होल्डिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो कंप्लायंस ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब है कि रेमिटर यानी टेनेंट को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में से दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जो ये बताएगा कि टैक्स कितना एप्लीकेबल है और कितना डिडक्ट करना है, और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन। पहले काम फॉर्म 15CB और फॉर्म 15CA से होता था, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म 146 और फॉर्म 145 से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म्स बदले हैं लेकिन कंप्लायंस का स्ट्रक्चर लार्जली वही है, बस रिपोर्टिंग फॉर्मेट नया हो गया है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चेंज आता है टीआईएन यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और एड्रेस रिक्वायरमेंट में। टेक्निकली एफएक्यूज में कहा गया है कि टीआईएन सिर्फ तब जरूरी है जब पैन अवेलेबल ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 145 सबमिट करते समय टीआईएन मैंडेटरी फील्ड बन चुका है, यानी बिना टीआईएन डाले फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही एड्रेस रिपोर्टिंग में भी बदलाव आया है। पहले कई लोग कन्वीनियंस के लिए इंडियन एड्रेस डाल देते थे, लेकिन इससे रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। इसीलिए अब नया अप्रोच ये है कि रेमिटर को एनआरआई का पूरा फॉरेन एड्रेस देना जरूरी है, यानी जिस कंट्री में वो रह रहा है वही एड्रेस रिपोर्ट करना होगा। इसी वजह से अगर आप यूके में रहने वाले एनआरआई हैं और आपका टेनेंट आपसे यूके एड्रेस और टीआईएन मांग रहा है तो वो पूरी तरह जस्टिफाइड है। वो अपने कंप्लायंस के लिए डिटेल्स कलेक्ट कर सकता है ताकि रेमिटेंस रिपोर्टिंग सही तरीके से हो सके और फ्यूचर में कोई भी टैक्स इशू ना आए। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर एनआरआईज के दिमाग में आता है, पीपीएफ विड्रॉल का। अगर आप एनआरआई बन चुके हैं और अपना जो पीपीएफ बैलेंस विड्रॉ करते हैं आप और वो पैसा आपके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होता है तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? इसका आंसर क्लियर है, नहीं। पीपीएफ विड्रॉल का टैक्स ट्रीटमेंट चेंज नहीं होता, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। पीपीएफ मैच्योरिटी या विड्रॉल अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री रहता है। हालांकि प्रोसीजर के हिसाब से एनआरआई बनने के बाद पीपीएफ प्रोसीड्स को एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट करना जरूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसका टैक्स एग्जम्पशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब प्रैक्टिकल लेवल पर एनआरआईज के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहले, अगर आप इंडिया में प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं और पैसा फॉरेन अकाउंट में ले रहे हैं तो टेनेंट के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है। टीआईएन, फॉरेन एड्रेस और सही डिटेल्स देने से कंप्लायंस स्मूथ रहता है और अननेसेसरी डिलेज या इशू से बचा जा सकता है। दूसरा, 5 लाख रुपए थ्रेशोल्ड का ट्रैक करना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ट्रिगर होती हैं। तीसरा, अपडेटेड फॉर्म्स फॉर्म 145 और फॉर्म 146 के बारे में अवेयरनेस रखना जरूरी है क्योंकि पुराने फॉर्म्स अब वैलिड नहीं हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।